35वां जयंती के जो संविधान के गॉड कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मना रही है। आज हमारे साथ ग्राम सभा खादीपुर जो कि सिकंदरपुर के पास ही में है, खरीद ग्राम सभा खरीद में उपस्थित है और यहाँ के जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो बनाई हुई नीतियों पर चलने वाले शुभचिंतक से आज मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितना राम। अच्छा, आज ये जो संगठन जिस तरह से आज महफिलें सज करके अलग अलग गांव में ले जा रही है, ये गांव में या फिर शहर में या देश में किस तरह का संदेश लेकर जा रही है? यह संदेश ऐसा लेकर जा रहे हैं पूरे इस देश जी जब डिस्क्रिमिनेशन था, इक्वालिटी नहीं था, तो उन्होंने संदेश दिया समता, समानता, भाईचारा बंद। और इस संदेश को लेकर के पूरे गाँव में, पूरे देश में, गली गली में प्रचार किया। अच्छा, ये भी एक बात कहा जाता है कि जब संविधान नहीं था तब ये माना जाता था कि बेटियों को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आए, ये सारा का सारा चीज बंद कर दिए और अपने संविधान में उन्होंने लिखा कि बेटियों का भी उतना ही हक दिया जाए जितना बेटियों को दिया जाता है। ये कैसा लगता है आपको? तो एक अजूबा चीज, एक अजूबा चीज है। जब संविधान नहीं था तो बेटी स्कूल नहीं जाना है, घर के चार दीवारी के अंदर रहना है। तमाम मनवाड़ी सिस्टम था, इस सिस्टम को उन्होंने बाबा साहब ने 1949 में संविधान नीति तक तोड़ा। अच्छा, संविधान की ऐसी कौन सी लाइन, कौन सी व्याख्या है जो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है, जो हम सबको और इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है? उनकी दो चार पंक्तियां जो हम सबको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, जो सबसे ज्यादा मजबूती देती हो, जो हमारे अंदर एक जुनून पैदा करती हो, एक खून में उबाल लाती हो, कौन सी लाइन आपके हिसाब से है? वो लाइन है समानता एक, मानव मानव एक समान। यही सबसे है कि इस देश में व्यक्ति मानववादियों ने कहा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। संविधान ने कहा कि नहीं, सब माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। देश शिक्षा में, संपत्ति में, जो भी चीज है सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और मैं इस चीज को दिलाकर रहूंगा संकल्प। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश में दो नेता सबसे ज्यादा शुभ चिंतक माने जाते हैं। एक है मायावती जी, जो दूसरी तरफ चंद्रशेखर राव। आपके हिसाब से इन दोनों नेताओं में से सबसे शुभ चिंतक दलित समाज का कौन से माना जाता है? मायावती जी ने सत्ता में भी न रहता, सत्ता के माध्यम से कुछ दलितों का डेवलपमेंट किया। जैसे एसी एक्ट जो प्रभावित था वो प्रभाव में आ गया, उसका शासन किया। और उन्होंने गाँव शहरों में गरीबों के लिए, दलितों के लिए शहरी काम से आवास निर्माण किया। ये सबसे बड़ा चीज। लखनऊ में या नोएडा में जहाँ इस देश में जो जमीनें थी, जो सामान और पूंजीपति को हटना चाहते थे, वहाँ उन्होंने अम्बेडकर पास के समान सबसे उनका चंद्रशेखर राव के बारे में आप क्या मतलब क्या बात करते हैं? दोनों लोग कंपटीशन आपस में जब दोनों लोग डिबेट करते हो या फिर तो आपको कैसा लगता है कि हमने सबसे पहले और बाद में जैसे चंद्रशेखर राव है, तो इन्होंने युवाओं के अंदर एक ऐसा जुनून भरा कि अपने हक की लड़ाई कर ले रहे हैं। उन्होंने मायावती जी से बेहतर कुछ समय के लिए अभी फिलहाल में काम करते हैं और सिर्फ बोली से काम करते हैं, जो संदेश देते हैं उसका संदेश ही सबसे। अच्छा, मायावती जी ने कहा कि शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो, तब जाकर के किसी चीज को अपने कब्जा किया जा सकता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण जी के अनुसार, आपके अनुसार ये लग रहा है कि केवल बोल करके या फिर लोगों के बीच में नफरत फैला करके उस चीज को हासिल किया जा सकता है। वाहन जी ने एक काम और किया कि यूपी में एक स्पेशल नौकरी, उसको सफाई कर्मी